नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू के संस्कार। नीलम एक बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी को अभी 3 महीने हुए थे, लेकिन नीलम कुछ ही दिनों में मायके के दिए हुए संस्कारों के आगे बेचारी अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। वो करती भी क्या, क्योंकि मायके में केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि ससुराल में संस्कारी बन के रहना। कोई कुछ गलत भी कहे तो भी उल्टा जवाब मत देना, भले ही वो कितने भी गलत क्यों ना हो। नीलम की हर शुरुआत की सुबह अपने सास ससुर के आशीर्वाद से होती थी। फिर पूरा दिन वो घर के कामों में लगी रहती थी। काम भी ऐसा कि कोई कितनी भी गलती ढूंढ ले पर कोई शिकायत ना मिले। इसलिए ससुराल में सभी नीलम की तारीफ़ करते थे। सबसे ज़्यादा तारीफ़ तो उसको उसके पति अंकुर से मिलती थी। एक बार अंकुर ने यूं ही मजाक में बोल दिया कि खाने में स्वाद में तो तुमने मम्मी को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर क्या था, नीलम की सास को बहुत गुस्सा आ गया और उसका बदला उन्होंने नीलम से निकालना शुरू कर दिया। अब जब भी नीलम कोई काम करती तो उसकी सास कहीं न कहीं से उसमें गलतियां निकालती और सबके सामने नीलम की बेइज्जती करती। लेकिन अंकुर हमेशा यही कहता कि मम्मी, इतनी छोटी गलती के लिए बेइज्जत करना ठीक नहीं है। नीलम इस घर में अभी नहीं है, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। गलती तो सभी से होती है। आप नीलम को इस तरीके से ना टोका करें। पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। यूं इस तरह अपने बेटे का अपनी पत्नी की तरफ झुकाव देखकर नीलम की सास उसके प्रति और भी कठोर हो गई और नीलम को ताने देना, अपशब्द कहना शुरू कर दिया। अब हर दिन का यही सिलसिला चलने लगता है। बेचारी नीलम शांत होकर ये सब सुनती रहती है, लेकिन करे क्या। संस्कारों की वजह से वो सब कुछ सुनने को मजबूर हो जाती और हर दिन अपनी बेइज्जती सहती रहती। एक शाम रोज़ की तरह नीलम अपनी सास को चाय दे रही थी। अचानक से चाय का कप फिसल गया और चाय उसकी सास की साड़ी पर गिर गई। बस फिर क्या था, नीलम की सास को तो ऐसा ही मौका चाहिए था नाटक करने का। नीलम की सास उस पर बरस पड़ी। मैं तो पहले से ही जानती थी, तू तो मुझे जान से मारना चाहती है। मैं तो शुरू से ही तेरी आंखों में खटकती हूँ। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में इसे अपने घर लेकर आई थी। पूरे घर में मनुष्यत फैला रखी है इस मनुष्य ने। ना जाने कितनी गलतियाँ और अपशब्द बोले नीलम की सास ने उस दिन। ऑफिस से लौटने के बाद पूरी बात पता चलने पर अंकुर ने घर के माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और अपनी मम्मी को समझाने लगा। लेकिन उसकी मम्मी कहाँ मानने वाली थी। उन पर तो भूत सवार हो गया था नीलम को बार बार उल्टा सीधा बोलने का। नीलम का तो रो रो कर बुरा हाल था। नीलम को ये सब बातें सोचकर खुद पर तरस आ रहा था। वो अपने कॉलेज के दिनों में याद करने लगी कि किस तरह वो हर अन्याय, हर गलत बात के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती थी और दूसरों को भी प्रोत्साहित करती थी। लेकिन अब उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो यही नीलम है जो हर बात गलत के खिलाफ बोलती थी और आज खुद पर हो रहे इतने जुल्म वो चुपचाप सहती जा रही है। नहीं नीलम नहीं, उसकी अंतरात्मा ने कहा, तुम इस तरह से चुप नहीं बैठ सकती। तुम्हें इस अन्याय के खिलाफ कुछ तो करना ही होगा। यही सब सोचते सोचते दिन भर की थकी नीलम की आंख लग गई। सुबह हुई, नीलम नहा धोकर अपने ससुर जी के पैर छूकर सीधे किचन में काम करने चली गई। नीलम की सास ये सब देख रही थी। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज इसने मेरे पैर नहीं छुए। बस वो कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने नीलम को फिर ताना मारा, आंखें फूट गई हैं तेरी, जो मैं तुझे दिखाई नहीं दे रही हूँ। मेरे पैर कौन छुएगा? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें। नीलम भी आज गुस्से में थी।
कल रात से उसमें जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। वो बोली, मम्मी जी, आपके मुंह पर ताने और गालियाँ ही शोभा देती है, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद तो उनसे लेना चाहिए जो दिल से आशीर्वाद दे। इसलिए आज से आप भूल ही जाओ आशीर्वाद देना। और रही बात संस्कार की, तो उनकी बातें आप ना ही करो तो बेहतर होगा। आप खुद ही फैसला करें कि आपको अपने मुंह का उपयोग अच्छे शब्दों और आशीर्वाद देने के लिए करना है या अपशब्द बोलने के लिए। ये कहकर नीलम अपना काम करने चली गई। आज नीलम बहुत खुश थी कि उसने पहले जैसा आत्मविश्वास वापस पा लिया था। वो अब घुट घुट कर नहीं जिएगी। ईर्ष्या की भावना रिश्तों में दरार डाल देती है और पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए परिवार में कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।